तो ये संगठन की साधना ये भी हमको करना है। इसमें एक भावुक प्रसंग याद आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने लोगों को खड़ा किया था और उनको उन्होंने खालसा कहा था। खालसा, खालसा माने खालिस गुरु के काम में आने। सिख तो सब थे, सिख माने शिष्य, शिष्य तो सब थे, लेकिन खालसा थे जो खालिस उसी के काम में लग जाएं। ऐसे लोगों को उनको खालसा कहा था। और जब समय आ गया था, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को रखे थे जो बलिदानी जत्थे होते थे उनके, और उनसे संकल्प कराते थे कि तुम्हारा संकल्प है, हम तुम्हें ये इसमें प्रवेश दे रहे हैं इस आधार पर कि तुम बलिदान से पीछे नहीं हटोगे, जो भी आएगा वो ले लेते थे संकल्प से। एक समय ऐसे ही आया कि वो 40 जत्थे उस दल में थे, उसका जत्थेदार एक कोई था। वह तो उनमें आपस में बात हुई कि गुरुजी को जाने क्या हो गया, इतनी इतनी बड़ी फौज मुसलमानों की, हम लोग थोड़े से लोग, तो अयोध्या हम जरा से रह गए हैं, अब ये तो आत्महत्या होगी, इससे कोई लड़ने से फायदा नहीं। उसको उनकी सुन करके वो जत्थेदार क्या था, मुखिया उनके पास, वो बैठे थे वहाँ मुक्तसर के पास अपने शांत। उन्हें गुरुजी एक निवेदन करने आया हूँ, हमारे लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई लड़ने से फायदा नहीं, हम तो जाते हैं। उन्होंने कहा जाना है? हाँ। तो जाने का मतलब समझते हो? बोले क्या? तुमने मेरी शिष्यत्व नकार दिया, लो लिखवा लो मुझसे, मैंने तुम्हें अपने शिष्यत्व की प्रतिबद्धता से मुक्त किया, अब जा सकते हो। जब तक शिष्यत्व से अलग नहीं हुए तब तक तो तुम्हारा दायित्व तो बनता है, जहां मैं हूं वहां तुम रहो, लेकिन जाना है तो जाओ। दे दिया उसको। उसमें एक थी हमारी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर बहन, उसे माई मोगा कहते थे, उन्हीं उसका पति भी वो उनमें से था। उसने जब सुना कि ये तो लौट आए और वहां तो आक्रमण होने वाला है, तो उसने उत्तेजित होकर के कहा कि गुरु के साथ संबंध बनाए और तोड़ते हो, जानते नहीं हो कितना कर रहे हो, अच्छा लो चूड़ियां तुम पहनो और हथियार मुझे दो। और वो लेकर के निकल पड़ी। मैं अपने रहते गुरु को अकेले नहीं जूझने दूंगी, मैं भी तुम में शामिल हूं। और वो निकल पड़ी तो इनको शर्म आई, पीछे से पहुंच गए। तब तक उनका आक्रमण हो चुका, तो वो तो रहती थे गुरु जी अकेले बैठे हैं, तो उन्हें एक टुकड़ी ने हमला कर दिया, होंगे 100 के करीब। और गुरु जी निश्चल भाव से अपने उनसे युद्ध करने लगे। तब तक ये पहुंची पीछे से मोगा बाई इसने किया, और फिर वो पीछे से वो 40 पहुंच गए। भीषण युद्ध हुआ, उसमें मुसलमान कुछ मरे कुछ भाग गए, और ये 40 के 40 मरणासन स्थिति में पड़ गए, सांस रह गई थी। गुरुजी ने देखा, उनकी भावना देखी, वो मुक्तसर में गए, वहां से पानी लाके उनका सबका मुंह धोया, मुंह में पानी डाला, बोले बेटा अब तुम्हें बचा तो नहीं सकूंगा, तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बोलो। तो उसने आंख भर के कहा, गुरुजी ये पर्चा वापस ले लो, जो आपने दिया था कि मैं तुम्हें शिष्यत्व से मुक्त करता हूं, ये पर्चा वापस ले लो और आपके शिष्य के रूप में मरने दो। उनके भी आंसू आ गए। उन्होंने पर्चा लिया, उन्हीं के सामने फाड़ दिया। उन्हें बेटा उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, उन्होंने कहा ये स्थान तुम सब मुक्त हो जाओगे, ये स्थान मुक्तसर कहलाएगा, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी स्थान करेगा वो भी मुक्त हो जाएगा। शिष्य का शिष्यत्व कितना महंगा होता है, कितना कीमती होता है, हम शायद भूलते हैं, इसलिए उसकी शर्त को नकार देते हैं। गुरुदेव के साथ वहां मरने कटने की शर्त नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के साथ गुरुदेव कहते थे बेटा स्वतंत्रता सेनानी जैसे फांसी या गोली खाने की बात नहीं है, सिर्फ अपने मन की संकीर्णता छोड़ने की या 2-4 गाली खाने की बात है। कभी तुम्हारी पत्नी, कभी पत्नी को पति, कभी तुम्हारा कोई मित्र, कभी तुम्हारा कथित शुभचिंतक, कभी अनगढ़ लोग तुमको गालियां देंगे, बस इससे ज्यादा तुम्हारा कुछ नहीं होना है। और तुम्हारा क्या घटेगा? तुम्हारी संकीर्णता घटेगी, और तुम्हारा इससे ज्यादा कुछ नहीं घटेगा। तुम्हारा निर्वाह तो मैं करता हूं, तुम्हारे उससे हो जाएगा। तो ये स्थिति है। अब लोगों से कहना पड़ेगा, अगर समयदान, समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ, धन का अंश निमित्त नहीं लगाते हो तो गुरुदेव के शिष्यत्व को नकारते हो। ये गलती मत करो। वो इस युग से अकेले संघर्ष कर रहे हैं और तुम उनके साथ शामिल नहीं होना चाहते। वो व्यक्ति निर्माण के लिए अपना पसीना, अपना तप बहा रहे हैं और तुम उसके लिए समय नहीं निकालना चाहते। ये बड़ी शर्म की बात होगी और बड़ी दुर्भाग्य की भी। गुरुदेव से दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है। दुर्घटना वो भी दुर्भाग्यपूर्ण
कि हम उनसे जुड़े हुए लोग ये संगीन समय की संगीनता ना समझ पाए।